नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। बिजली की आंख मिचौली और बढ़ाई गई प्रति यूनिट चार्ज के खिलाफ दुर्ग में विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां ऐसे मुद्दों पर विपक्षी कांग्रेस पार्टी राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भिलाई के 32 बंगला स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के संभागीय परियोजना कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए बिजली कटौती व बिल में वृद्धि के खिलाफ जमकर विरोध दर्ज कराया। आप पार्टी के इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। आप पार्टी के नेताओं का कहना है कि लंबे समय तक बिजली कटौती और निजी कंपनियों की मनमानी से जनता काफी परेशान है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सरकार इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल बिजली आपूर्ति में सुधार लाए और बिजली की बढ़ाई गई दरों को वापस लिया जाए। लेकर सरकार की जो आंखें बंद पड़ी उसे खोलने का प्रयास करते रहे। इस बात का ध्यान रखें कि हमें अपनी आवाज अपने हक के लिए महिला होने के नाते घर में सारी महिलाएं घर में हैं, कुछ कामकाजी भी हैं, गृहिणी भी हैं। बार बार बिजली गुल होती है और बिजली बिल का एक बड़ा बजट जो है प्रभावित करता है। बिजली बिल बढ़ा हुआ बिजली बिल, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसके लिए बस यही कहना चाहेंगे कि इसमें सरकार का भ्रष्टाचार पूरा स्पष्ट दिखाई देता है। जबकि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में स्वयं बिजली का उत्पादन होता है। हम स्वयं 5 राज्यों में, जिसमें मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गोवा है, राजस्थान, गुजरात है, हम 5 पश्चिमी राज्यों में अपने यहाँ से बिजली सप्लाई करते हैं। उसके बाद भी यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता बिजली का रोना रोते रहती है। हमेशा समय बिजली कभी भी गुल हो जाती है, जिसको लेकर के महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाना होता है, लिखाना होता है, उसमें दैनिक आवश्यकताओं की चीजों का अपने को काम करना होता है। बिजली के अभाव में हम वो चीजें नहीं कर पाते, जो कि बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति बताती है छत्तीसगढ़ की। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली विभाग ने बताया है कि अभी 367 करोड़ रुपए की लागत के साथ में सभी के घरों में वो डिजिटल बिजली का मीटर लगाने वाली है। हम तो नहीं बोल रहे हैं कि हमको डिजिटल मीटर चाहिए, जिसमें है हम संतुष्ट हैं। उसके बाद भी ये जो अतिरिक्त व्यय जो जनता के ऊपर लादा जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार की चाल है। वो बीजेपी को लाभ पहुंचाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी अडानी को लाभ पहुंचाना चाहती है। जिस प्रकार से उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में पहले सिलेंडर बांटा, उसके बाद हर महीने सिलेंडर का रेट बढ़ा करके महिलाओं को अतिरिक्त व्यय दिया है, 1-1 हजार का भार दिया है। उसी प्रकार से ये जो डिजिटल बिजली का जो इन लोगों ने मीटर बनाने का प्लान किया हुआ है, ये छत्तीसगढ़ के जनता के ऊपर अतिरिक्त उनके जेब में डकैती करने का इन लोगों का प्रयास है। कटौती को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं उन तक किस तरह अपनी बात पहुंचाएं? अभी जो इन्होंने दिया है आम आदमी पार्टी ने, बिजली सरप्लस होने के बाद भी अपनी बिजली अभी सस्ती हमें नहीं मिल पा रही है, महंगी मिल रही है। तो उसके लिए मैं ये प्रपोजल बना के भेजूंगा कि इनके द्वारा पूरी बात रखी गई है और इस पे तुरंत उस पे एक्शन लिया जाए या उस पे सोचा जाए, क्योंकि पॉलिसी मेकर हम नहीं है, पॉलिसी ऊपर से बनती है और सारी चीजें डिसीजन वहां से होते हैं। मैं ये बात लेकिन वहां तक भाई माध्यम के थ्रू मैं पहुंचाऊंगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बिजली का उत्पादन करते हैं और कई राज्यों को बिजली उपलब्ध कराते हैं, वहाँ बिजली सस्ती है, यहाँ फिर यहाँ के लोगों को बिजली महंगी मिलती है। अब ये एक प्रोसेस है, एक्चुअल में नियामक आयोग का एक प्रोसेस है। हम उसमें अपनी पूरी बात रखते हैं, नियामक आयोग फिर उस बात पे डिसीजन लेके फिर अगर उस बात से लगता है कि बिजली बढ़ाना है तो नियामक आयोग डिसीजन लेता है कि हम उस पे बिजली बिल की दरें बढ़ाएंगे। और अगर लगता है कि नियामक आयोग को लगता है कि नहीं, ये आपके द्वारा जो भी कथन या जो भी पॉलिसी आपने जो जमा की है वो अगर उनको लगता है तो वो फिर उसमें बिजली बिल की दरें वो नहीं बढ़ाते। तो ये डिसीजन जो लेता है वो नियामक आयोग लेता है। मेरा नाम नवीन कुमार राठी है, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिटी डिवीजन वेस्ट भिलाई में पदस्थ। आज आपने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया बिजली बिल विभाग के ऑफिस के सामने, क्या कारण था? किस तरह की मांग, किस तरह का आश्वासन? देखिए, कोई बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन नहीं था आज, ये सांकेतिक प्रदर्शन है। आज छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो 20 पैसे प्रति यूनिट बिजली के बिल को बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, जो प्रस्ताव उन्होंने प्रपोजल लगभग पास कर दिया है, ये उसी के विरोध में आज हमारा ये विरोध प्रदर्शन था कि छत्तीसगढ़ की सरकार को पता है कि जब छत्तीसगढ़ स्टेट सरप्लस बिजली बनाता है, छत्तीसगढ़ में कोयला हमारा है, पानी हमारा है, उत्पादन भी हमारा है। यहाँ पर 4 कंपनियां इन्होंने स्थापित कर दी यहाँ पे बिजली का रेट बढ़ाने की नीयत से।
आप लोगों को पता होगा छत्तीसगढ़ राज्य 5 राज्यों को बिजली बेचता है, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ के अंदर बिजली अन्य राज्यों की अपेक्षा, कई जगह की अपेक्षा महंगा है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सरकार की नियत छत्तीसगढ़ की जनता को लूटना है, ना कि छत्तीसगढ़ की जनता को सुविधा देना है। बिजली यहाँ उत्पादन होता है, उसके बावजूद 24 घंटे यहाँ के लोगों को बिजली नहीं मिलती। आज भी कई ऐसे गांव, कई ऐसे जिले हैं जहां पर आज तक बिजली के कनेक्शन नहीं पहुंचे, बिजली के खंभे नहीं है, कई सड़कें अंधकार में है अभी भी। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की नियत समझ में आती है। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर ये कहती है कि अभी हमें सरकार बनाए 1.5 साल हुए हैं, तो ये बात उनको अच्छे से पता है कि इसके पहले 15 साल उन्होंने राज किया है। क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ को लूटने का ठेका ले रखा है इन्होंने? अडानी अंबानी के हाथों में इन्होंने बेचने का ठेका ले रखा है। सिर्फ इन्होंने करोड़ों करोड़ों पेड़ कटवा दिए, जंगल कटवा दिए कोयला निकालने के लिए। फिर भी छत्तीसगढ़ के अंदर बिजली लोगों को सस्ते में और 24 घंटे उपलब्ध नहीं है। हम इस बात का विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ तत्काल इस फैसले को, शासन तत्काल इस फैसले को वापस ले, अन्यथा उग्र प्रदर्शन होगा और छत्तीसगढ़ सरकार को हम घुटने पर लाकर छोड़ेंगे। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ पर।